सुपरस्टार जो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनका नेपोटिज़्म से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है, जिन्होंने अपने दम पर, अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है बॉलीवुड में। एक समय था जब उनके पास रहने के लिए बड़ा घर नहीं था, वो एक कमरे में अपने भाई के साथ रहते थे और वहाँ से लेकर आज 160 करोड़ की बड़ी मूवी में वो नज़र आ रहे हैं, जिसका नाम है बेबी जॉन। बेबी जॉन जो रीमेक नहीं है, एडैप्टेशन है अकॉर्डिंग टू वरुण। इसके बारे में ये प्रमोट करने आए हैं। तो वरुण सबसे पहले फ़िल्म के बारे में ही बात करते हैं। फ़िल्म के बारे में कुछ बताइए? तो रणवीर, फ़िल्म के बारे में तो मुझे भी उतना ही पता है जितना आपको और ऑडियंसेस को पता है, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट पे कभी फ़ोकस नहीं करता। आई एम अ गुड एक्टर, तो एट लीस्ट आई बिलीव माई सेल्फ टू बी। तो मुझे जैसा कहा गया मैंने उतना करा। मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर आज तक अगर मैंने कहीं पे भी अपना दिमाग लगाया होता, तो शायद आज मैं इतना बड़ा स्टार नहीं बन पाता। तो यही बात मुझे करण सर ने और पापा डेविड ने बताई थी, और तब से मैं यही करता हूँ। गुड एक्टिंग की आपने बात की, वो तो हमने आपकी मूवीज़ में देखी ही है। एक वक़्त को छोड़ के आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जिसके लिए आपको ऑस्कर मिलना चाहिए था बिल्कुल। स्क्रिप्ट चॉइसेस के बारे में भी आपसे सवाल पूछना मेरे को लगता है बेवकूफ़ी है। आप इतनी बढ़िया इंसेप्शन लेवल स्क्रिप्ट चूज़ करते हैं, जैसे आपने दिलवाले में की। जी, जी, तो जी। शाहरुख खान के साथ काम करने का एक आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? उन्होंने उस फ़िल्म के लिए हाँ क्यों कह दिया था? मतलब देखो, होता क्या है कि पैसे तो उनको भी कमाने ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शाहरुख हैं, ख़ासकर ये मैं कह सकता हूँ हैप्पी न्यू ईयर के बाद, उनका टेस्ट जो है मूवीज़ में, मेरे हिसाब से इट हैज़ एज्ड लाइक फाइन वाइन। मतलब उसके बाद आप डर जैसी मूवीज़, या फिर अगर मास भी जाना है, डॉन जैसी मूवीज़ क्यों करोगे, राइट? तो मुझे लगता है कि शाहरुख सर से मैंने एक चीज़ तो सीख ली कि अफ्रेड डू नॉट बी अफ्रेड टू फेल, एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू लुक लाइक अ फूल। एंड शाहरुख सर ने मुझे ये भी कहा कि ये चीज़ उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक होती थी एट टाइम्स, बट आपके लिए नहीं होगी वरुण। आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपने जैसे हमने आपने एक बार बताया कि आप बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। सिर्फ़ एक रूम होता था, आप और आपके भाई हुँ। उसमें सोते थे। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, कुछ इनसाइट दीजिए। तो बचपन काफ़ी मॉडेस्ट था, मैं ये नहीं कहूँगा हम गरीब थे। हम बस 1 बीएचके में रहते थे, मतलब अपने बड़े भाई के साथ मैं रहता था, और मैं ऑटो में बहुत घुमा हूँ। मतलब एट टाइम्स तो ऐसा भी होता था कि अगर किसी का दोस्त आ रहा है, वो गाड़ी से आ रहा है, तो फिर वो कहता था, "यार तुम क्यों ही मतलब इसको ला रहे हो, ऑटो से ही आ जाओ।" तो हमने कभी उसे गरीबी का सिंबल नहीं माना। वो बात अलग है कि उस टाइम पे मेरे फादर गोविंदा के साथ बैक टू बैक हिट्स दे रहे थे, बट डायरेक्टर्स को उतना पैसा नहीं मिलता था। तो मैं तो हम्बल बैकग्राउंड से ही बिलीव करता हूँ। 2 बातें आपने की, एक गरीबी की और एक गोविंदा की। आपको गरीबों का गोविंदा कहा जाता है। इस पे आप कितना रेज़ोनेट कर पाते हैं? मतलब आपके पिताजी जो हैं डेविड धवन जी, उन्होंने ज़्यादातर फ़िल्में गोविंदा के साथ बनाई और हुँ। वो सारी ब्लॉकबस्टर रहीं। आपके साथ जितनी फ़िल्में वो बनाते हैं सारी फ्लॉप रहती हैं, फिर भी आपको गरीबों का गोविंदा कहा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपका क्या इसको लेके थॉट प्रोसेस है? मुझे ये लगता है कि मेरे फादर और मेरे को दोनों को अलग टाइप की बीमारी है। मतलब माय फादर इज़ वेरी होपफुल अबाउट मी, एंड मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई एम ऑल्सो वेरी होपफुल अबाउट मी, बट कहीं न कहीं जो कंजंक्शन है मेरा और मेरे फादर के बीच का, वो उतना अच्छा आउटकम नहीं निकाल पाता है, जितना कि उनका गोविंदा या किसी और एक्टर के साथ होगा। बट ठीक है, उनके कोई पर्सनल इश्यूज़ होंगे। उन्होंने कोशिश की कि कुछ वो मेरे साथ रिक्रिएट कर सकें। रिक्रिएट का तो पता नहीं, पर उन्होंने जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत करा होगा, उसको भी बिगाड़ ही दिया। बट चलो, क्या ही कर सकते हैं इसमें। कहते हैं माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाते और बिगाड़ते हैं। आपके पिताजी ने भी आपका भविष्य एक तरीके से बना रखा है, वो हमने देखा। मल्टीपल मूवीज़ में आप आते हैं। एक और मूवी आपकी नेक्स्ट ईयर आने वाली है अपने पिताजी के साथ। उम्मीद करते हैं बाकी बढ़िया फ़िल्मों की तरह ये फ़िल्म भी आपकी बहुत बढ़िया साबित हो जो डेविड सर के साथ आपकी आ रही है। और जैसा एटली ने बोला कि एनिमल ने जो रणवीर कपूर के लिए किया है, बेबी जॉन आपके लिए करने वाली है। बहुत अलग तरीके की बात है कि आप एक सुपरस्टार बनने वाले हैं। स्टार तो ख़ैर आप हैं ही, लेकिन अब आप उससे ऊपर एक सुपर लेवल पे जाने बिल्कुल, वाले हैं। बिल्कुल। तो विशिंग यू लक फॉर योर फ्यूचर। आपके पास मेरे लिए अगर कुछ कहने के लिए हो,
तो प्लीज़। मैं तो यही कहूँगा रणवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एंड आई स्पेसिफिकली चोज यू फॉर दिस। मतलब मैंने कहा कि मेरा पहला पॉडकास्ट होगा तो रणवीर के साथ ही होगा, और इसका एक सिंपल सा रीज़न था कि जब दो भाई विद एक्सेप्शनल नॉलेज अबाउट सो मैनी थिंग्स साथ बैठेंगे तो कुछ तो होगा, जिसे आपकी भाषा में बकचोदी कहते हैं, मेरी भाषा में खैर ना ही बोले तो अच्छा है। एक कनेक्शन फ़ील हुआ मुझे आपसे और आपको बिल्कुल, मुझसे हुआ होगा। बिल्कुल, और इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि 2 पीपल फ्रॉम सो हम्बल बैकग्राउंड, जब वो इतना कुछ मेक कर लेते हैं अपनी लाइफ़ में विदाउट एनी प्रिविलेजेस, विदाउट एनी नेपोटिज़्म काइंड ऑफ थिंग, तो वो प्राउड की फ़ील है हमारे लिए भी और हमारी बिल्कुल, फैमिलीज़ बिल्कुल, के लिए भी। बिल्कुल, सो बिल्कुल। थैंक यू वरुण, आपने अपना खाली समय यहाँ पे बिताया। मिलेंगे आपसे कभी और फिर से, और फिर हम एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम और इनसाइटफुल और नॉलेजेबल बातें कर पाएँ। सो थैंक यू वरुण फॉर कमिंग हियर। बेबी जॉन इन थिएटर्स नियर यू।